सबसे पहले भागवत आयोजन हो तो उसके लिए धन एकत्रित करो। भागवत के आयोजन के लिए बहुत ढेर सारा धन चाहिए। भंडारे के लिए धन चाहिए, व्यवस्थाओं के लिए धन चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन वंदन, दक्षिणा सम्मान, ये सब धन चाहिए। परिवार में बहन बेटियां आवे, अतिथि आवे, उनको भी खूब सहर्ष विदाई करें, सबको दान दक्षिणा दे करके। भगवान भागवत में जितने उत्सव हों उन उत्सवों को भी धूमधाम से मनावें, उत्साह के साथ में। भागवत श्रवण करें तो कोई मुहूर्त निकलवा ले। बोलो राधे राधे। अगर सकाम कोई संकल्प के साथ में सकाम कथा श्रवण करनी है, भागवत करानी होती है, तो कोई मुहूर्त। शनिवार के दिन कथा नहीं प्रारंभ होनी चाहिए, बाकी कोई भी दिन कथा प्रारंभ कर लें। और अगर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो कहते हैं कि जिस दिन से प्रारंभ कर दो वही दिन शुभ होता है भागवत कथा के लिए। इसके लिए कोई अलग से दिन खोजने की आवश्यकता नहीं है। सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वही। सत्संग की बेला, सत्संग का क्षण, सत्संग का समय जब भी मिले, जब भी आ जाए, उसी क्षण प्रारंभ हो कर दो। भजन करने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, कथा सुनने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, यज्ञ करने की कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब मन में भाव आवे तुरंत बैठ जाइए। परीक्षित को तो 7 दिवस मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित ने विचार नहीं किया, मुहूर्त नहीं निकलवाया, तुरंत पतित पावनी गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए आसन लगा करके, और कथा प्रारंभ हो गई। दूसरी बात, किस प्रकार के वक्ता के द्वारा कथा को श्रवण करें, कैसा वक्ता होना चाहिए, इस विषय में भी सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों को बताया और सनत कुमार देवर्षि नारद को बता रहे हैं। वक्ता वही है विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जीवन में विरक्ति भी हो, त्याग का भाव भी हो, शास्त्रों का बोध भी हो, और भगवान की भक्ति भी जीवन में हो, और गुरु परंपरा, आचार परंपरा से जो अध्ययन किया हुआ हो, वेद वेदांत उपनिषद भागवत रामायण गीता न्याय दर्शन, क्योंकि अगर अधिक शास्त्रों का बोध होगा, ग्रंथों का बोध होगा, तो श्रोताओं को अनेक प्रकार से उसको समझाने में कुशल होगा। बोलो राधे राधे। अगर केवल रटी हुई कथा होगी तो जितना रटा होगा तोते जैसा उतना ही बोलेगा, उससे अधिक न तो एक शब्द इधर बोलेगा न उधर बोलेगा। अतः साधोत यत् सारम समुद्रत मनीषया। शास्त्रों का, पुराणों का जो सार है, उसको यानी सागर को गागर में भर करके पान करा दे, बोध करा दे। नहीं, इस संसार में, इस कलिकाल में किसके पास इतना समय है जो कि सारे शास्त्रों को, पुराणों को विस्तार से सुन सके, विस्तार से पढ़ सके? किसी के पास समय नहीं है। दूसरी बात, अगर ग्रंथों को हम सीधे सीधे पढ़ेंगे, पुराणों को सीधे सीधे पढ़ेंगे, तो कभी कभी हमें ग्रंथ खारा जैसे जल खारा लगता है, ऐसे हमें नमक जैसे खारा जैसे प्रतीत होते हैं। समुद्र का पान हम सीधे सीधे करेंगे तो हमें नमक जैसा प्रतीत होगा, स्वाद लगेगा। लेकिन वही समुद्र का जल जब बादलों के द्वारा भर करके और वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है तो बिल्कुल अमृत जैसा प्रतीत होता है। बोलो राधे राधे। तो शास्त्र पुराण सब समुद्र हैं, सागर हैं। सीधे सीधे हम जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो हमें कभी कभी खट्टा भी लग सकता है। लेकिन जब वही शास्त्र पुराण, वेद, उपनिषद सारे जब किसी वक्ता के मुख से जब हमें श्रवण करने को मिलते हैं तो बिल्कुल अमृत जैसा प्रतीत होता है। बोलो राधे राधे। जैसे बादलों के द्वारा वर्षा का जल अमृत जैसे लगता है मीठा, इसी प्रकार किसी महापुरुष के, किसी विद्वान व्यक्ति के मुख से जब हम सुनते हैं
तो हमें वो बिल्कुल मधुर और अमृत के समान प्रतीत होता है। बोलो राधे राधे।